नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट। आज दिन भर की तमाम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ अश्विनी। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री का प्रदेश की उन्नति और खुशहाली के नाम दीपावली पर दिया जलाने का आह्वान। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में 4 से 10 नवंबर तक होगी होम वोटिंग। राजस्थान न्यायिक सेवा का परिणाम घोषित, मुख्यमंत्री ने दी अभ्यर्थियों को बधाई। अब खबरें विस्तार से। खुशियों के त्योहार दीपावली पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही प्रदेश की जनता से राजस्थान की उन्नति और खुशहाली के नाम एक दिया जलाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि विकसित राजस्थान, विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति के लिए लगातार समर्पित हमारी सरकार की उपलब्धियों पर गौरवान्वित होते हुए आप सभी के पूर्ण सहयोग और विश्वास के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आइए इस दीपावली पर हम एक दिया राज्य की उन्नति और खुशहाली के नाम जलाएं और रोशन राजस्थान बनाएं। नमस्कार, मैं भजनलाल शर्मा। आप सभी जानते हैं कि हमारा महत्वपूर्ण त्यौहार दीपावली आने वाला है। इसकी चमक पूरे राजस्थान में शुरू हो गई है। इसी के साथ कि इसी साल में विकास की एक नई लहर, नई इबादत रखी गई है। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे हमारा मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो, हम सब के लिए काम कर रहे हैं। जिस युवा से हमने वायदा किया है, उस युवा को हर क्षेत्र में आगे देखना चाहते हैं। निश्चित रूप से हमने युवाओं के भविष्य के लिए कि हमने 2 साल का कैलेंडर भी जारी किया है और एक साथ 90,000 वैकेंसियां हमने हमारी कैबिनेट में मंजूर की है। इसी तरह हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे हमारे राज्य की सरकार हो, निश्चित रूप से महिला उत्थान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, किसानों ने जो कहा वो हमने किया और आपने देखा हो, चाहे ERCP हो या यमुना समझौता हो, सभी को पानी मिलेगा। इसके लिए भी हमने काम किया है। यही नहीं, जिसके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, ईश्वर भी उसका साथ देता है। बंसी वाले ने भी साथ दिया। आज पूरे राजस्थान की नदियां और बांध पानी से भरे हुए हैं। आने वाले समय में राइजिंग राजस्थान के माध्यम से हमने 10 ऐसे इंडस्ट्री एरिया डेवलप करने का भी काम किया है। दीपावली ऐसा त्यौहार है, जब बचपन की यादें आती हैं तो मन में उमंग आता है। दीपावली का दिन होता था, हमारी माँ रंगोली बना करके एक दीपक रखती थी। वो ईश्वर से करते थे कि सभी परिवारों की उन्नति हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आइए एक दीपक आप जलाएं, एक दीपक मैं जलाऊं, एक दीपक सब जलाएं। हम हमारे राजस्थान को रोशन करें, उन्नत करें और राजस्थान को आगे बढ़ाएं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान न्यायिक सेवा यानी RJS का रिजल्ट घोषित कर दिया है। सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अपनी मेहनत, लगन व दृढ़ संकल्प के बल पर राजस्थान न्यायिक सेवा में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई है, वे भी निराश ना हों। बस वे अपना प्रयास जारी रखें, दृढ़ संकल्प बनाए रखें और आत्मविश्वास ना खोएं। निश्चित ही आपका समर्पण, सकारात्मक दृष्टिकोण व अथक प्रयास आपको सफलता की ओर ले जाएगा। मैं प्रभु से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वहीं हनुमानगढ़ की राधिका बंसल ने RJS परीक्षा में टॉप किया है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य का निर्धारण कर मेहनत के बल पर ये उपलब्धि हासिल की है। तैयारी मेरा शुरू से ही था RJS करने का। तो मैंने जिस दिन LLB में मैंने 2019 में एडमिशन लिया था, उस दिन से मेरा लक्ष्य निर्धारित था कि मुझे RJS करना और मैंने उसी के लिए एफर्ट्स करे। बीच में मेरे 2 साल कोविड में भी गए, लेकिन मैंने ऐसा एक भी दिन नहीं बीता जिस दिन मैंने पढ़ाई नहीं करी। और मैंने मेरा लक्ष्य निर्धारित था तो मैंने उसी के प्रयासरत रही मैं। फिर मैंने 2022 में कोचिंग ज्वाइन करी और 2022-23 और अभी 2024 है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैं निरंतर संपर्क में थी। मैं यही कहना चाहूंगी कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें और कड़ी मेहनत करें।
बढ़ते हैं आगे। राज्य में विधानसभा उपचुनाव के दौरान 7 विधानसभा क्षेत्रों के 2365 बुजुर्ग और 828 दिव्यांग सहित कुल 3193 मतदाता घर से पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करेंगे। इसके लिए मतदान दल पूर्व निर्धारित तारीख और समय के अनुसार इन सूचीबद्ध मतदाताओं के घर पहुंचकर होम वोटिंग करवाएंगे। होम वोटिंग के समय संबंधित राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को उनकी सहमति से होम वोटिंग की सुविधा दी जाती है। श्री महाजन ने बताया कि होम वोटिंग 4 नवंबर से 10 नवंबर के बीच 2 चरणों में संपन्न होगी। घर से मतदान के लिए सूचीबद्ध इन सभी मतदाताओं को बीएलओ के जरिए पहले से सूचना देकर मतदान दल 4 से 8 नवंबर के बीच उनके घर पहुंचेंगे और मतदान की गोपनीयता को पूरी तरह संरक्षित रखते हुए मतदान करवाएंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान चुनाव में भाग ले रहे राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी मतदान दल के साथ उपस्थित रहेंगे। यदि किसी कारणवश पात्र मतदाता तय समय पर घर पर नहीं मिलता है तो मतदान दल एक और प्रयास के तहत 9 या 10 नवंबर को दोबारा होम वोटिंग के लिए घर पर भ्रमण करेंगे। इसी कड़ी में झुंझुनू जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने सभी मतदाताओं से 100% मतदान करने का आह्वान किया। झुंझुनू विधानसभा में उपचुनाव 13 नवंबर को होने हैं। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं 100% मतदान करें और इस लोकतंत्र के उत्सव में भागीदारी करें। जिला प्रशासन का ये दायित्व है और ये अपील भी है सही मतदाताओं से कि हम स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव संपादित करने में आप सहयोग करें। चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उनकी पालना सुनिश्चित की जाए। आदर्श आचार संहिता की भी पालना सुनिश्चित की जाए। 263 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जाए। जयपुर की सांभर झील में कुछ मृत पक्षी पाए जाने के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को पक्षियों के बेहतर और प्रभावी संरक्षण के लिए जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर सोनी के निर्देश पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीमती कुंतल बिश्नोई ने अवकाश के दिन रविवार को सांभर झील क्षेत्र में जाकर मौका मुआयना किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। जिला कलेक्टर ने जिला वन अधिकारी श्री केतन कुमार को सांभर झील में पक्षियों के संरक्षण के लिए नोडल प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों को सप्ताह में 1 दिन और स्थानीय अधिकारियों को प्रतिदिन सांभर झील और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए पाबंद किया है। बढ़ते हैं आगे। विशेष गुण नियंत्रण अभियान के तहत बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा रविवार को बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान कृषि विभागीय टीम ने बीकानेर में अवैध गोदाम से नकली डीएपी व अन्य के 305 कट्टों का जखीरा पकड़ा है। अवैध रूप से संचालित हो रहे गोदाम में इनके साथ मोलासेज पोटाश के 50 बैग, सागरिका के 3 बैग और 1900 खाली बैग के साथ 2 सिलाई मशीन से पैकिंग करते 10 श्रमिकों को पकड़ा है। मौके पर बरामद नकली डीएपी व अन्य के कट्टे टीम द्वारा सीज किए गए हैं। इसके अलावा 1900 थैले मौके से खाली भी बरामद हुए हैं। कृभको के 13 नकली छपे हुए कट्टों व केआर फर्टिलाइजर के 53 कट्टों सहित खुद के रॉ मटेरियल के 1900 कट्टों में उक्त भंडारण किया जा रहा था। उधर विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने विभिन्न विभागों को 5 दिवसीय दीपावली पर्व पर बिजली, पानी, सफाई, यातायात और सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि आमजन को किसी भी तरह की परेशानी न हो। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दीपावली पर्व पर आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी विभाग अपने से
संबंधित सभी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें। दीपावली पर्व 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मनाया जाएगा। टाटा पावर 5 दिन की अवधि में निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति करना सुनिश्चित करे। लोगों में विद्युत आपूर्ति को लेकर अनावश्यक रूप से कोई रोष अथवा असंतोष नहीं पनपे। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना कटौती विद्युत आपूर्ति बनाए रखने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। श्री देवनानी ने विद्युत संबंधी शिकायतों को अविलंब निस्तारित करने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश प्रदान किए। सुजस पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। अश्विनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।